So today our first topic in biology. First of all, I will thank to each and everyone who join us. Let's start from basic term used in biology. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी है क्या, हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. बायोलॉजी है क्या, ये कहाँ से आया, क्या है, हमको इन सब टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा. अब हमें बायोलॉजी का ही बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा, बायोलॉजी होता क्या है, तो हम जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करके हमें कुछ पता नहीं चलेगा. हम बाद में सब कुछ स्टडी कर भी लेंगे लेकिन हमको बेसिक चीज़ों का कंसेप्ट नहीं होगा. और आज से हम जो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे जो स्टडी करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो बायोलॉजी की बेसिक से स्टार्ट होगा. और जो जो टॉपिक्स आपको रिक्वायर होंगे वो टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे. अभी जो बेसिकली हम जो बेस से स्टार्ट करें, मतलब एबीसी से स्टार्ट करें बायोलॉजी के, वो सबसे पहले ये बायोलॉजी है क्या. तो बायोलॉजी जो वर्ड है, सबसे पहले हमें उसका जो स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना, ये बायोलॉजी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है. ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक भाषा में बोले जाने वाला ये वर्ड था, जिसका मतलब ये दो वर्ड से, ग्रीक भाषा में दो वर्ड से, एक बायोस था और दूसरा क्या था, लोगोस था. एक बायोस और दूसरा लोगोस था. इन दो वर्ड को मिला के बनता है बायोलॉजी. तो सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड बायोस का मतलब क्या था, लाइफ, और लोगोस का मतलब आता है टू स्टडी, या स्टडी जिसको हम बोलते हैं. तो मतलब कि बायोलॉजी वर्ड क्या मतलब, क्या इंडिकेशन, क्या बोलता है हमको. बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ की स्टडी. लाइफ में क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी हम बोल सकते हैं. हम ये भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. बट हम ये भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है ना. तो लाइफ क्या है, लाइफ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम बोल सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली दो इंटरमिंगल वर्ड्स में हम इसको यूज कर सकते हैं. बट जो बायोस वर्ड है उसका मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी. तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि बायोलॉजी टर्म जो है ये दो वर्ड से निकल के आया है. ग्रीक भाषा में ग्रीक वर्ड्स है बायोस और लोगोस. बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब टू स्टडी या स्टडी. फिर बोलता है कि अब है क्या, डेफिनेशन क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हैं डेफिनेशन. हम ये बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब कि एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. दैट इज ह्यूमंस, प्लांट, माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. इन सब चीज़ों की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, एनीथिंग, कुछ भी हम जो ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे या किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जो भी लिविंग होगा उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच को नाम जो दिया है, कलेक्टिवली एक नाम दिया है बायोलॉजी. तो डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट इज क्या, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा, ठीक है. ये आ गई हमारी डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. तो डेफिनेशन तो आ गई बायोलॉजी, लेकिन सबसे पहले ये वर्ड दिया किसने, ये वर्ड आया कहाँ से, और यहाँ इसका फादर कौन है. हमारे यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल कौन है, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे बायोलॉजी में, या हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में इनका बहुत बड़ा योगदान है. इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. ये टर्म आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि फादर कौन है बायोलॉजी के फादर हमारे यहाँ पे दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो टर्म, जो वर्ड बायोलॉजी है, ये एरिस्टोटल ने नहीं दिया है, तो ये दिया नहीं एरिस्टोटल ने, तो फिर एरिस्टोटल ने किया क्या, एरिस्टोटल ने बाकी काम किए हैं, ठीक है, बाकी मतलब स्टडीज की हैं. लेकिन ये जो टर्म, ये वर्ड है जो बायोलॉजी का टर्म, बायोलॉजी, ये किसने क्वाइंड किया, ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम लेमार्क था और दूसरे का नाम था ट्रिवायरेनस ने, ठीक है. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, टर्म मतलब ये वर्ड बायोलॉजी जो है इन्होंने क्वाइंड किया, इन्होंने दिया हमको, ठीक है. ये आ गया हमारा क्या, ये हमको किसने दिया है, ये हमको दिया एरिस्टोटल ने. इज द फादर, एंड लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको इसके बारे में बताया. यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है कि ह्यूमंस,
प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी स्टडी को हम बेसिकली मतलब ये क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है इसके बाद बोलता है कि जो बायोलॉजी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं इसकी बहुत सारी, ठीक है। अब वो ब्रांचेस क्या है, उनमें क्या होता है, मतलब मैंने पहले बोला आपको बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्लांट भी आए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आए, एनिमल्स भी आए, हर एक चीज इसमें आ गई, ठीक है ना। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ जो है एक ही सब्जेक्ट में पढ़े, इसलिए हमने क्या किया, हमने मतलब साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया, इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फर्दर डिवाइड किया। जैसे कि नंबर 1 इज अवर जोलॉजी, इसको जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, जूलॉजी, ठीक है। अब ये जूलॉजी है क्या, बोलता है जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या बायोलॉजी में इसमें हमने जूलॉजी, ठीक है, सॉरी, जूलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल कोई भी हो सकता है, ह्यूमन होगा, फ्रॉग होगा, रेप्टाइल्स होंगे, एव्स होंगे, पॉरीफेरा होगा, कोई भी होगा, ठीक है ना। इनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स की स्टडी को हम बोलेंगे जूलॉजी, ठीक है। क्या बोलेंगे, जूलॉजी का मतलब क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स की साइंटिफिक साइंस का इस्तेमाल करके एनिमल्स की स्टडी करना इज कॉल्ड एज जूलॉजी, ठीक है। अब हु इज अ फादर ऑफ जूलॉजी, अगेन एरिस्टोटल, जिनको रिगार्डेड किया गया है, इनको माना जाता है क्या, रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड एरिस्टोटल इज ऑल्सो नाउन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी के फादर भी कौन है हमारे पास, हमारे यहाँ पे कौन है, एरिस्टोटल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी, एक तो जूलॉजी की डेफिनेशन, और दूसरा कि फादर कौन है जूलॉजी के, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। नंबर 2 टाइप, नंबर 1 इज जूलॉजी, नंबर 2 इज बोटैनी क्या है, बोटैनी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट कैसे अपनी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इन सब चीजों की स्टडी करने वाला एक सब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी, ठीक है। अगर हम इसको नोट डाउन करें बॉटनी की डेफिनेशन को, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। साइंटिफिक स्टडी में हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं हम, इसमें बाकी इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सी चीजें जो भी प्लांट के साथ रिलेटेड होगा, तो उन सब की स्टडी हम यहां पे करेंगे, उसको बोलेंगे बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस एक साइंटिस्ट है, उनको रिगार्डेड उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है बॉटनी में, उनको इस वजह से क्या है, इसका फादर कहा जाता है, किसका, बॉटनी का। तो अब ये दो टर्म्स हो गए हमारे पास, एक जूलॉजी, दूसरा आ गया बॉटनी, ये दो ब्रांचेस हैं। नंबर 3 ब्रांच इज हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। वर्ड ही माइक्रो से निकलता है, माइक्रो का मतलब छोटा, और बायोलॉजी का मतलब लाइव, और लॉगोस का मतलब स्टडी। तो हमको यहां पे ये चीज का पता चलता है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स के साथ लिंक्ड है, मतलब कुछ छोटी लाइफ, ऐसे छोटे छोटे जानवर, उनके साथ कुछ है, माइक्रो से ही हमको इंडिकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, माइक्रो से जब हमको इंडिकेशन मिली, तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया माइक्रोबायोलॉजी को, क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, या जिनको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के, फॉर क्या मतलब, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, इनकी स्टडी करने की जो सब्जेक्ट है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें इन सब चीजों की स्टडी की जाती है। इसमें अब डेफिनेशन भी हो गई इसकी। अब हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोन वॉन लीवॉनहुक, ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमको इसमें एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, को क्या है इसकी डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, एटसेट्रा। एंड नंबर 2 फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोन वॉन लीवॉनहुक। ये 2-3 चीजें हमने इसमें याद रखी, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नंबर 1 इज जूलॉजी, नंबर 2 इज बॉटनी, एंड नंबर 3 इज माइक्रोबायोलॉजी। अब ये चीजें हमारे पास हो गई। एंड नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन क्या है, सेल बायोलॉजी, जिसको हम और दूसरे किस नाम से, साइटोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्या, सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी, ये तीन नाम इसके हैं, किसके, सेल बायोलॉजी के। अब सेल बायोलॉजी है क्या, सेल बायोलॉजी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की ही, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर भी यहां पे आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर, ये यहां पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे ये देख सकते हैं कि क्या है, ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल, इसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी, इसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल बायोलॉजी। अब अगेन फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कोई ना कोई तो होंगे जिन्होंने इसमें बहुत अपना योगदान की दिया है। हु इज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? इज जॉर्ज एमिल प्लाडे। क्या, जॉर्ज एमिल प्लाडे कौन है? ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल बायोलॉजी में बहुत काम किया है, इनको क्या है, माना जाता है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वन है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, बहुत से लोगों ने, कि टैक्सोनॉमी, स्पेशली 9th क्लास के बच्चों ने और 11th क्लास के बच्चों ने, कुछ ने पहली बार सुना और बहुत से बच्चों ने पहले से सुना होगा कि ये है भी कोई एक ब्रांच। ठीक है, और कुछ ने तो पहली बार सुना है, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन ये क्या है, ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जो क्या करती है, डील करती है, क्या डील करती है, विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, नाम देना, डिफाइनिंग मतलब किसी को डिफाइन करना कि वो है क्या, एंड क्लासीफाइंग मतलब किसी को क्लासीफाई, ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं ना हम, जैसे किंगडम सिस्टम, फिर फाइलम सिस्टम, फिर क्लासेस, ये सारा हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक आता है। उसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को उसके ही सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है एक ग्रुप में क्या है, अरेंज करते हैं, उसको डाल देते हैं उस ग्रुप में, उसको बोलते हैं क्लासीफाई, कि उसको क्लासीफाई किया गया। तो क्या बोलता है, टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है, क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, साइंस का इस्तेमाल करके उसको नाम दिया जाएगा, उसको डिफाइन किया जाएगा, एंड क्लासीफाइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा इसमें, क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हु इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनको रिगार्ड किया गया, जिनको माना गया है क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। थैंक यू सो मच।